नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीएसटी 1 में जो नया अपडेट आया है। मार्च 2024 से जब आप जीएसटी 1 को फाइल करोगे तो वहाँ पे अब आपको एक न्यू अपडेट दिखेगा। तो क्या है पूरा अपडेट, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अब HSN समरी भी ऑटो पॉपुलेट हो गई है। तो क्लियर सी बात है कि HSN समरी को लेके अपडेट आया है। क्या है अपडेट, जीएसटी पोर्टल पे जाके एक बार हम चेक करते हैं। तो जीएसटी पोर्टल पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर दिया है और यहाँ पे टेबल नंबर 12 जिसमें आप HSN समरी को बताते हो, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है वो अपडेट हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ इनवॉइसेज यहाँ पे B2B वाले सेक्शन के अंदर आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि ये जिस पार्टी का मैंने आपके सामने लॉग इन किया हुआ है, बेसिकली इसके ऊपर ई इनवॉइस इनेबल है। और जिस पार्टी के ऊपर ई इनवॉइस इनेबल होता है तो जीएसटी 1 के अंदर डाटा ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाता है आपका सप्लाई वाले कॉलम में। जो भी आपके आउटवर्ड सप्लाई जो है टैक्सेबल सप्लाई है उसके अंदर ऑटोमेटिकली फिगर फैच होके आती है। यहाँ पे लिखा भी आता है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जब हम किसी इनवॉइस के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ लिखा आएगा सोर्स क्या है, यहाँ पे सोर्स ई इनवॉइस है। सोर्स क्या है? ई इनवॉइस के थ्रू डाटा यहाँ पे फैच होके आया है। मतलब अभी तक हमने यहाँ पे कोई डाटा अपलोड नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे डाटा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फैच होके आ रहा है। तो अब HSN समरी के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, जो कि नया अपडेट आपको मार्च 2024 की रिटर्न से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक नया बटन आ गया है, इंपोर्ट HSN डाटा फ्रॉम ई इनवॉइस। तो जो ई इनवॉइस हम बनाया है, तो ई इनवॉइस के अंदर हमारा डाटा जाता है, बिल नंबर जाता है, हमारी टैक्सेबल वैल्यू जाती है, टैक्स की अमाउंट जाती है, HSN समरी जाती है, पूरा का पूरा इनवॉइस डिपार्टमेंट के पास जाता है। उसी बिहाफ पे हमारी जीएसटी 1 में डाटा आता है और उसी बिहाफ पे अब जो है आप ई इनवॉइस के बिहाफ पे जो है HSN समरी को भी, HSN के डाटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना कारगर, मतलब कितना वर्किंग सिद्ध होगा, ये तो आप लोग आगे आने वाले समय बताओगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़े से इश्यूज हैं। जैसा कि आप ई इनवॉइस बनाते हो केवल B2B वाले केस के अंदर, अगर आपकी B2C सप्लाई है तो उस केस में आप ई इनवॉइस नहीं बनाते हो। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको अभी कुछ मैनुअली काम भी करना पड़ेगा, सारा काम ऑटोमेटिक नहीं होगा। क्योंकि B2C का इनवॉइस नहीं बनता है तो उसका डाटा यहाँ पे फैच नहीं होगा, केवल B2B का इनवॉइस है जो फैच होगा। तो वो यहाँ पे डाटा आ जाएगा, बट B2C को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने में फिर वही दिक्कत होगी। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ये अपडेट। क्योंकि B2C का डाटा, अगर आपकी केवल B2B की सप्लाई है तो थोड़ा प्रैक्टिकल है। हालांकि प्रैक्टिकल अभी नहीं है, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जब हम इंपोर्ट HSN डाटा के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है। पॉपअप में ये बोल रहा है कि भैया अगर आपने पिछला कोई भी डाटा इसके ऊपर अपलोड किया होगा, अभी तो इसमें कोई भी डाटा हमने अपलोड नहीं किया है, तो वो जो है ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं चलो कोई बात नहीं भाई साहब, आप ओवरराइड कर दो, बट फिर भी यहाँ पे अभी कोई डाटा आ नहीं रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई डाटा आ नहीं रहा। मैंने रिफ्रेश भी करके देख लिया, 10-15 मिनट का वेट भी करके देख लिया, बट यहाँ पे अभी कोई डाटा फैच होके नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक हेल्प का बटन हमको मिलेगा। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, अपने कोर्स में बताता हूँ कि किसी भी फॉर्म को, चाहे जीएसटी का फॉर्म है, इनकम टैक्स का है, TDS का है, उसको पढ़ने के लिए आपको वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी होती है, तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे हेल्प के बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सीधा रीडायरेक्ट कर देगा इसके FAQ के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख लो टेबल 12 को लेके HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल हल्का सा छपा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप दो तरीके से आप HSN समरी को जो है वो अपलोड कर सकते हो। नंबर एक तरीका क्या है, ऑटो पॉपुलेशन फ्रॉम ई इनवॉइस। नंबर दूसरा तरीका क्या है, मैनुअल एंट्री। तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट जो कि अभी मार्च 24 से आपको देखने को मिला है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या है। बाय क्लिकिंग द इंपोर्ट HSN डाटा फ्रॉम ई इनवॉइस बटन यू कैन इंपोर्ट HSN डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइस। आप ई इनवॉइस से डिटेल जो है वो फैच कर सकते हो। दिस फीचर ब्रिंग्स इन डाटा फ्रॉम ई इनवॉइस ऑलरेडी इंक्लूडेड इन जीएसटी 1 फॉर द करंट टैक्स पीरियड। ये कह रहा है कि जो इनवॉइसेस B2B के अंदर आ रहे होंगे, मतलब जिनका आपने ई इनवॉइस बनाया होगा, केवल उसी डाटा को जो है ये फैच करेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। Each time you import e-invoice data, all previous data in table 12 will be overwritten with the new and updated HSN wise summary। ये कह रहा है कि जितनी बार आप इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो पिछला जो भी डाटा है वो क्या हो जाएगा, ओवर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बी श्योर टू रिव्यू डाटा बिफोर इंपोर्टिंग। एक बार कंफर्म कर लो कि आप पिछले डाटा को हटाना चाहते हो। ठीक है, एज दिस एक्शन विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द सिस्टम यू विल हैव द ऑप्शन टू ऐड और एडिट दिस इंपोर्टेड। ठीक है, तो उसके बाद आप जब डाटा को इंपोर्ट कर लोगे तो आपके पास ऐड का ऑप्शन भी रहेगा, मॉडिफाई का भी ऑप्शन रहेगा, मतलब एडिट करने का भी ऑप्शन रहेगा। अब मुद्दे की बात यहाँ पे लिखी हुई है, देयर विल बी ए लैग ऑफ 5 to 10 मिनट अप्रॉक्स बिफोर HSN डिटेल्स आर ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 12 आफ्टर बीइंग ऑटो पॉपुलेटेड डाटा फ्रॉम ई इनवॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिखा हुआ कि 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, बट अभी तक वो चीज़ इनेबल हुई नहीं है। हो सकता है वो हो जाएगी, अभी हो सकता है कि पूरी तरीके से पोर्टल को चेंज ना कराओ, अभी कुछ समय लग सकता है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट आया तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस डिटेल्स इज नॉट इनेबल्ड फॉर टैक्स पेयर ऑप्टिंग QRP वाले।
तो QRMP वालों के लिए तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ई इनवॉइस नहीं होता, तो इसलिए जब ई इनवॉइस इनेबल नहीं है तो फिर आप HSN समरी को भी फैच नहीं कर सकते हो। अल्टरनेट जो आपके पास ऑप्शन है वो है कि भैया आप मैनुअली भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तरीका है, हेल्प की मदद से आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। सो ये है आपके पास एक न्यू अपडेट, जिसमें आप इनवॉइस अगर आप बनाते हो और B2B की सप्लाई है तो यहाँ पे डाटा फैच होके आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। बट अगर आपकी B2B प्लस B2C की सप्लाई और आप इनवॉइस भी बनाते हो तो आपको उस कंडीशन के अंदर B2B तो आपका फैच हो जाएगा, बट B2C की डिटेल जो है वो इम्पोर्ट नहीं हो पाएगी, वो आपको मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी। बाकी एक अच्छा फीचर आपके सामने आ चुका है अगर आपकी B2B की केवल सप्लाई है और आप इनवॉइस बनाते हो। आई होप ये अपडेट आपको गवर्नमेंट ने जो अपडेट करा है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू।